वंदे पुरुषोत्तम स्मृति कथा जो श्री ठाकुर जी के भक्त हैं श्री सुशील चंद्र बसु वो लिख रहे हैं सातवती में। सन 1942 में महात्मा जी का भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ। सारे भारतवर्ष में आग लग गई। इसी समय बिहार का एक क्रांतिकारी कर्मी जो गोलघर नाम से बिहार में मशहूर था, ब्रिटिश सरकार भी उसके पीछे भयंकर रूप से लग गई थी। ब्रिटिश सरकार ने उसे पकड़ने के लिए 1000 रुपये के पुरस्कार की घोषणा की। ब्रिटिश सरकार ने उसे पकड़ने की बहुत चेष्टा की पर वह सफल नहीं हो सकी। ब्रिटिश सरकार के सीआईडी की आंखों में धूल झोंककर वह श्री ठाकुर के हिमायतपुर आश्रम में आ पहुंचे। बाद में उन्होंने दीक्षा लेने की इच्छा प्रकट की। श्री ठाकुर ने ऋत्विकाचार्य देव को दीक्षा देने का आदेश दिया। वह दीक्षा लेते समय उन्होंने अपना असल परिचय दिया। ऋत्विकाचार्य केष्टोदा ने उनके मुख से सारी बातें सुनी एवं श्री ठाकुर को उनके विषय में विस्तृत रूप से बताया। सारी बातें सुनने के बाद श्री ठाकुर ने कहा, हर तरह के बंधन से मुक्त होने के बाद ही इस काम में लगना अच्छा है। अर्थात श्री ठाकुर ने उन्हें ब्रिटिश सरकार के निकट आत्मसमर्पण करने कहा। उन्होंने बाद में पुनः कहा, आत्मसमर्पण करने के बाद ही ऐसी चेष्टा की जाएगी जिससे वह छूट जाए। श्री ठाकुर के आदेश को सुनकर उसी रूप में वह ब्रिटिश के निकट आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हुए, पर उनके दिल में इस बात का बहुत संदेह था कि ब्रिटिश सरकार के हाथ से मुक्त होना उनके लिए संभव होगा या नहीं। चाहे जो भी हो, ढाका जाकर उन्होंने पुलिस को अपना परिचय देकर आत्मसमर्पण किया। पुलिस ने उनका परिचय पाते ही उन्हें सेल में बंद कर दिया और कड़ा पहरा की व्यवस्था की। उसके बाद कलकत्ता और पटना के पुलिस अधिकारियों को गोलघर के आत्मसमर्पण के विषय में जानकारी दी गई। वह व्यक्ति यानी गोलघर ढाके के सेल में बंदी है। यह सुनते ही श्री ठाकुर ने राजेंद्र मजूमदार को गोलघर से मिलने का आदेश दिया और उन्हें आशा और भरोसा देकर उद्दीप्त करने कहा। उनके आदेशानुसार राजेंद्र ढाका गए, पर वहां जाकर उन्होंने यह महसूस किया कि उनसे मिलना बहुत कठिन है। पर वहां अपने बंधु एक उच्च पदस्थ पुलिस ऑफिसर की सहायता पाकर वह गोलघर से मिलने में समर्थ हुए। श्री ठाकुर ने उन्हें छुड़ाने का आदेश दिया था। वह उसके लिए चेष्टा करने लगे। उन्होंने श्री ठाकुर की यह सूचना दी थी कि यह बड़ा कठिन काम है, पर श्री ठाकुर की कृपा से वह निश्चय ही सफल होंगे, ऐसा भी संवाद दिया। राजेंद्र को ढाका में ही यह बात पता चला कि गोलघर को पटना भेजा जा रहा है, अतः पटना में उन्हें छुड़ाने की चेष्टा की जाएगी। राजेंद्र ढाका से आश्रम लौट आए एवं श्री ठाकुर को सारी बातें बताई गईं। श्री ठाकुर ने भोलानाथ सरकार को बुलाकर कहा, आप राजेंद्र को साथ लेकर इसे छुड़ाने के कुछ पहले राजशाही पुलिस विभाग के डीआईजी आश्रम को देखने के लिए आए थे। वह आश्रम को देखकर एवं श्री ठाकुर के साथ वार्तालाप कर विशेष रूप से अनुप्राणित हुए। वह राजशाही से बदली होकर कलकत्ता में आए हैं। यह खबर पाते ही भोलानाथ दा और राजेंद्र दोनों कलकत्ते गए और इन लोगों ने उनसे इस विषय में परामर्श लिया। इसके बाद पटना के लिए चल पड़े। दोनों पहले समस्तीपुर गए और उन्होंने वहां के सत्संगी भ्राता श्री शैलेश बनर्जी वकील को अपने साथ लिया। विभिन्न बाधा विघ्न को अतिक्रम कर इन लोगों ने पुलिस के सर्वोच्च अधिकारी आईजी को संतुष्ट किया। गोलघर को छोड़ने के लिए वह राजी भी हुए, पर उन्होंने यह शर्त रखी कि उसका दायित्व सत्संग को लेना होगा। गोलघर अंतरणीय अवस्था में रहेगा और आश्रम से कहीं बाहर नहीं जा सकता है। हर सप्ताह में पौना शहर के दरोगा आकर देख जाएंगे। श्रीयुक्त भोलानाथ दा ने सत्संग की ओर से इस शर्त को मान लिया और इकरारनामा पर उन्होंने दस्तखत कर दी और गोलघर मुक्त होकर पुनः आश्रम लौट आए। आश्रम में दीर्घ दिनों तक इसी रूप में रहे। उनके आचरण से पुलिस संतुष्ट हुई एवं बाद में पूर्ण रूप से मुक्ति दे दी। उनके इस अप्रत्याशित मुक्ति से उनके माँ बाप आत्मीय स्वजन को यह मालूम हुआ कि श्री ठाकुर की कृपा से ही ऐसा संभव हुआ है, तो वे आश्रम में आए एवं दीर्घ दिनों तक आश्रम में रहे। इसी बीच अनेकों ने दीक्षा ग्रहण की। उसके बाद सन 1943 में बंगाल में अकाल पड़ा, भीषण अकाल पड़ा। बहुत लोगों को खाद्य के अभाव में अपने प्राण गंवाने पड़े।
सारे देश में हाहाकार मच गया। आश्रम के चारों ओर से दीनहीन व्यक्ति भोजन के लिए आश्रम आ पहुंचे। कोई दूसरा रास्ता न देखकर श्री ठाकुर ने भक्तवीर किशोरी मोहन को आदेश दिया, ये जो लोग भूखे हैं, अन्न के लिए तरस रहे हैं, इनके लिए भोजन जुटाना है। किशोरी मोहनदा ने इस कठिन दायित्व को अपने सर पर लिया और श्री ठाकुर के आदेश को पालन करने के लिए इधर उधर दिन रात भिक्षा संग्रह करने में जो कठोर परिश्रम किया, उसके विषय में वही कह सकता है जिसने उन्हें देखा है। दूसरे को समझाना बहुत कठिन है। जब तक वह प्रार्थियों को विदा न कर पाते थे, तब तक वह स्वयं अन्न ग्रहण नहीं करते थे। कभी कभी ऐसा भी होता था कि वह आधी रात को भोजन कर पाते थे, पर इन दुखों को उन्होंने प्रसन्न चित्त से सहा। हंसते हुए चेहरे को देखने से यह पता ही नहीं चलता था कि उन्हें कोई दैहिक कष्ट या क्लांति भी है। बंगला 1350 साल खत्म हो गया। नववर्ष आया कि यह भक्त वीर श्री ठाकुर के आजन्म लीला सहचर कीर्तन के ऋषि अस्वस्थ हो गए, पर उसका कोई नियमित इलाज नहीं हो सका। वह 18 वैशाख बंगला को हम सभी को छोड़कर चल बसे। उनकी मृत्यु से सारा आश्रम शोकाकुल हो उठा। मर्मांतिक शोक से श्री ठाकुर कातर हो गए। कारण पहले दिन 2 भक्तों ने उन्हें ग्रहण किया था। उनमें एक पहले ही चल बसे थे। वह थे श्री अनंतनाथ राय, जो महाराज के नाम से विख्यात थे, एवं किशोरी मोहन, जो उनके अभाव की पूर्ति करते थे, वह भी चले गए। इससे श्री ठाकुर को बहुत तकलीफ हुई। किशोरी मोहन की मृत्यु का आघात दूर भी नहीं हुआ था कि ज्येष्ठ महीने में शशि भूषण बाबू मास्टर साहब की मृत्यु हो गई। वह किसी समय शिक्षा गुरु थे। बाद में वह एक निष्ठ भक्त हुए एवं कलकत्ता सत्संग संगठन के कार्य का भार उन पर भी सौंपा गया था। उनकी मृत्यु का संवाद पाकर श्री ठाकुर बहुत मर्माहत हुए। इसके बाद ही श्री ठाकुर के आदर की दुलाली साधना देवी भी खूब अस्वस्थ हुई। वह आश्रम के हर व्यक्ति की प्रिय पात्री थी। वह अपने समवयस्क लड़कियों की नेत्री थी। वह उन लोगों के साथ बैठक सत्संग करती थी, पुरुष वर्जित नाटकाभिनय भी करती थी। श्री ठाकुर के ग्रंथ से कुछ खास अंश पाठ करती थी और उसका मर्मार्थ जानने की चेष्टा करती थी। एक शब्द में वह उन लोगों की परम दर्दी बंधु थी। वह अपने आचार आचरण, लोग रंजनी व्यवहार आदि के लिए सभी की प्रिय पात्री थी। इसीलिए उसकी बीमारी सुनकर सभी बेचैन हो गए। श्री ठाकुर और बड़ माँ तो बेचैन थे ही। उसकी उस अवस्था को देखकर एक दिन श्री ठाकुर ने मुझे बुलाकर कहा, साधना की बीमारी तो किसी तरह भी दूर नहीं हो रही है। क्या भृगु में उसकी कुंडली देख आ सकते हैं? देखिए उसका अभी कैसा समय जा रहा है। श्री ठाकुर की बातें सुनकर मैंने उसी दिन ही रात की गाड़ी से बनारस जाने का प्रोग्राम बनाया। आदेश देने के बाद ही श्री ठाकुर ने मुझे बुलाकर कहा, आप बनारस जाने के पहले कलकत्ते में सर्वप्रथम साधना के लिए मेडिकल कॉलेज में एक कैबिन की व्यवस्था कर देंगे और डॉक्टर से दिखाकर बनारस जाएंगी। उनकी बातों के मुताबिक श्री बड़मा, विवेक रंजन, जमाता सुधांशु सुंदर, डॉक्टर प्यारे मोहन और रोगनी सहित मैं कलकत्ते के लिए चल पड़ा। कलकत्ते में रोगनी को दिखाने एवं कैबिन आदि ठीक करने में कुछ देर हो गई। बनारस जाने के पहले मैंने साधना को अच्छा ही देखा था। बनारस तो पहुंचा, पर भृगु को कुंडली देखने वाले श्री सुधीर रंजन भादुरी से 2 दिनों तक भेंट नहीं हुई। वह अस्वस्थ थे। तीसरे दिन उनसे भेंट हुई। मैंने अपने आगमन का उद्देश्य बताया। उन्होंने साधना देवी की भृगु की कुंडली निकाली। उसके बाद उन्होंने पूछा, रोगणी को आपने किस अवस्था में देखा? मैंने कहा, वहाँ से चलते वक्त तो वह अच्छी थी। उन्होंने कहा, अभी तो अवस्था अच्छी प्रतीत नहीं होती है। मैंने पूछा, वह देखिए भृगु में लिखा है जीवन मरण प्रश्न आधुना। मैंने पूछा, आधुना का क्या अर्थ है? उन्होंने कहा, आप जब मुझसे कुंडली लेने आए तो उस समय ऐसी ही अवस्था थी, अर्थात शी इज स्ट्रगलिंग बिटवीन लाइफ एंड डेथ। मैंने कहा, मैं आपके यहाँ कुंडली लेने आऊँगा, क्या यह भी पहले से ही निश्चित था? उन्होंने कहा, आज ही टेलीग्राम तार द्वारा रोगणी के विषय में पूछताछ करें तो जान सकेंगे कि इसकी बात कहाँ तक सत्य होती है। आप निसंदेह हो जाएंगे। उनकी बातें सुनकर मेरा मन बहुत छोटा हो गया। मैं उनके यहाँ से चला आया और रिप्लाई पेड टेलीग्राम किया, रोगणी की कैसी अवस्था है, तार दें। उत्तर आया, रोगणी की अवस्था बहुत संकटजनक है। उसके बाद मेरे मन में द्वंद्व होने लगा एवं प्रश्न यह उठा कि क्या सारी घटनाएं विधि नियंत्रित हैं? भृगु के गणना के साथ कैसे सब कुछ मिल रहा है?
जो भी हो, भृगु की कुंडली को लिखने लगा। उसमें यह लिखा हुआ है कि 10 लाख महामृत्युंजय नाम का किसी निर्दिष्ट समय के अंदर जाप करने पर यह बचेगी एवं भावी जीवन भी ऐसा ही होगा, अन्यथा मृत्यु तो निश्चित है। सुधीर बाबू ने दुख प्रकट करते हुए कहा, आने में आपने बड़ी देर कर दी है, क्योंकि निर्दिष्ट समय के अंदर 10 लाख महामृत्युंजय नाम करना तो संभव नहीं प्रतीत हो रहा है। फिर भी लिखने चेष्टा करके देखें तो। मैंने उसी दिन ही सारी बातें चिट्ठी में लिख दी। चिट्ठी पाते ही श्री ठाकुर ने कतिपय लोगों को शुद्धाचार से उस मंत्र का जाप करने के लिए बैठा दिया, किंतु व्रत उद्यापन के शेष होने के पहले ही बंगाब्द 1351 की आषाढ़ माह में सभी को शोक सागर में छोड़कर साधना देवी ने महाप्रस्थान किया और भृगु की कुंडली की बात ही आखिर सत्य होकर रही। 7 जुलाई 2024 के पेज संख्या 20 से 22 तक। जय गुरु।